T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अब आईसीसी ने सख्त रुख अपना लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साफ शब्दों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता दिया कि टीम को भारत आकर टूर्नामेंट खेलना ही होगा, वरना उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आईसीसी का कहना है कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार करती है तो उसे लीग स्टेज के सभी पॉइंट्स गंवाने होंगे। इसका मतलब साफ है कि बिना एक भी पॉइंट के बांग्लादेश टीम सीधे टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगी। खास बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के सभी लीग मैच भारत में ही खेले जाने हैं। ऐसे में भारत ना आने का फैसला खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, क्योंकि बिना पॉइंट्स की टीम सुपर 8 के क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। आईसीसी का यह रुख बताता है कि टूर्नामेंट के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे सुरक्षा हो या राजनीति। आईसीसी साफ कर चुकी है कि क्रिकेट बोर्ड को तय शेड्यूल का पालन करना ही होगा। अब गेंद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के पाले में है, या तो भारत आकर मुकाबला खेलें या फिर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेकर भी बाहर बैठने के लिए मजबूर हो जाएं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश को लेकर इतना सख्त रुख क्यों अपनाया अश्विन? देखना होगा क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से जिस मामले का हवाला दिया, आईसीसी ऐसा कोई फैसला नहीं करता जल्दबाजी में। आईसीसी को पता है कि भारत में खिलाड़ी कितने सुरक्षित होते हैं, और बांग्लादेश ने यही हवाला दिया था कि हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम नहीं खेल सकते, मेन कंसर्न है। लेकिन आईसीसी 1996 की वो गलती दोहराना नहीं चाहेगा, जब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज श्रीलंका जाने खेले, वहां खेलने से मना कर दिया था, तो उस मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने सख्त हिदायत दी, खेलना तो आपको पड़ेगा। और जो उनके प्रतिनिधि थे आईसीसी के, उन्होंने भारत में जगह जहां जहां उनका मैच है वहां वहां उन्होंने मुआयना किया। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो बांग्लादेश आरोप लगा रहा था कि उनके खिलाड़ियों को लेके प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आईसीसी ने उनके मांग को, उनके रिक्वेस्ट को, जो उन्होंने लेटर लिखा था, उसको सिरे से खारिज कर दिया। और 2023 का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत और पाकिस्तान पिछले कई सालों से दोनों मुल्कों में तनाव है, और तनाव को देखते हुए भारत तो वहां नहीं जाता। लेकिन 2023 में पाकिस्तान की टीम आई थी, बाबर आजम कप्तान थे, हैदराबाद में आई थी, बहुत वेलकम किया, और उनके खिलाड़ियों को कुछ भी उनके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी, और वो अच्छे टूर्नामेंट खेल के गए थे, ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आईसीसी को लग रहा है कि जो गलियारों में, क्रिकेट गलियारों में चर्चा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन गया है, इसलिए आईसीसी इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि खेल में जहां जीत, जुनून और पैशन होता है, वहां राजनीति की कोई दखल होनी भी नहीं चाहिए, और उस पर पूर्ण विराम भी लगाता हुआ दिख रहा है आईसीसी। अश्विन, देखिए, जिस तरीके से बीसीबी की आपत्ति सुरक्षा को लेकर के कही जा रही है, या फिर राजनीतिक कारण कोई है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले मसला है समझना होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जहां हिंदू हैं, उनके साथ जिस तरीके से घटनाएं घटी, और आईपीएल ऑक्शन 2026 में केकेआर टीम ने रहमान को खरीदा, तब तक मामला ठीक था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाएं घटी, भारत में लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड किया, इस पे चर्चाएं की, उन्होंने देशभक्ति, तमाम चीज़ों पे बहुत चर्चाएं हुई, और होनी भी चाहिए थी। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत ने इस पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने केकेआर को निर्देशित किया कि रहमान को आप निकालें, क्योंकि देश सबसे पहले, और देश के लोगों की भावनाएं हैं, जो जहाँ पे देश के लोगों की जो मांग है उसे हम अपने सराखों पर रखेंगे। इस लिहाज से उन्हें हटाया गया। उनके हटाने से इस कदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भड़का कि उसने यहां तक धमकी दे डाली कि हम नहीं खेलेंगे। उसके पीछे बांग्लादेश टीम के अगर देखें, उनके बोर्ड के देखें, जिस हाशिए पे हैं, वो उनकी हिमाकत हो ही नहीं सकती। दरअसल वहां जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में सरकारें बदली, जो वर्तमान की वहां अंतरिम सरकारें हैं, उनके दखल के बाद उसने यह फैसला लिया, आईसीसी को पत्र लिखा, और ये बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित है। और कहीं ना कहीं इसमें और भी मुल्क शामिल हैं जो बांग्लादेश के पीछे खड़े हैं और बांग्लादेश को केवल मोहरा बना रहे हैं। और ये बात भारत भी जानता है और आईसीसी बेहतर तरीके से जानता है। तो बिल्कुल एक खेल से ज्यादा बांग्लादेश इसे राजनीतिक ले रहा है, और दो देशों के बीच के तनाव को बड़े मुद्दे में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए अश्विन आपका बहुत शुक्रिया।
तो आईसीसी ये संदेश देना चाहती है कि क्रिकेट में राजनीति की कोई जगह नहीं। अगर आप राजनीति करते हैं तो आप या तो राजनीति करिए या फिर आप क्रिकेट खेलिए, दोनों में से आपको केवल एक ही चुनना होगा। तो आप बांग्लादेश के सामने एक ही ऑप्शन है, या तो वो क्रिकेट खेलने के लिए भारत आएंगे या फिर क्रिकेट उनको छोड़नी ही पड़ेगी। तो